ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठते हैं दुनिया के सफल लोग और क्या है इसके फायदे? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सफलतम लोग क्यों सुबह 4 बजे उठते हैं? इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य तो जरूर होगा। रहस्य यह है कि उन्हें पता है कि सुबह 4 बजे, जिन्हें कि हम ब्रह्म मुहूर्त का समय या अमृत वेला भी कहते हैं, ये हमारा दिमाग कुछ अलग तरह से काम करता है। इस वक्त वे शक्तियाँ सक्रिय रहती है। वातावरण में ऑक्सीजन बाकी दिन की तुलना में ज़्यादा होती है। चूँकि इस वक्त ज़्यादातर लोग सोए रहते हैं, इसलिए उनकी विचार तरंगे भी अनुपस्थित रहती है। यह सब मिलकर हमारे दिमाग पर अद्भुत प्रभाव डालते हैं और हम एक दिव्य एकाग्रता से अपने सारे काम कर पाते हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 3:45 पर उठते हैं। ओपरा विनफ्रे, बराक ओबामा और इंदिरा न्यूई भी सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं। भारतीय लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड जो एक्टर अक्षय कुमार सुबह तड़के उठकर दिनचर्या शुरू कर लेते हैं। ये सभी लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि यही वह समय होता है जबकि आप खुद को बड़े काम करने को प्रेरित कर पाते हैं और उसके लिए खास प्रयास भी नहीं करना पड़ता। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मिलने वाला शांत माहौल में ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो आपके भीतर छिपी संभावना को सहज ही बाहर ले आती है। याद रखें कि सफल लोग अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने पास उपलब्ध समय के एक एक क्षण का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए जीवन का लक्ष्य हासिल करना आरामदायक बिस्तर में सोने के सुख से कहीं ज़्यादा जरूरी और मूल्यवान होता है। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत को अपने डीएनए में शामिल कर लेते हैं क्योंकि वे इस सत्य को अच्छी तरह समझते हैं कि कैसे एक नियमित अच्छी दिनचर्या एक सफल जीवन की बुनियादी बन जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में सहज ही सुपर आइडिया आते हैं। सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में खास आवृत्ति की तरंगे पाई जाती है। सफलतम जो लोग जाहिर है कि बहुत स्मार्ट होते हैं, वे सफलता के नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए सुबह की इन्हीं तरंगों और ताजगी का भरपूर उपयोग करते हैं। यह समझिए कि हमारे ब्रेन में और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनते हैं जिन्हें हम तरंगे कहते हैं। सुबह उठने के तुरंत बाद मस्तिष्क 10.5 हर्ट्ज तरंगे प्रति सेकंड आवृत्ति से काम कर रहा होता है और 8 से 13 हर्ट्ज की तरंगे को अल्फा स्टेज कहते हैं। अल्फा स्टेज को अचेतन मन का द्वार कहते हैं। सुबह जब आप इतनी जल्दी उठते हैं तो आपका जो दिमाग आपका टेटा और अल्फा स्टेज में काम करता है। इस स्टेज में दिमाग विलक्षण गति से सीखता और काम करता है। इस वक्त दिमाग पूरी तरह से बोधपूर्ण रहते हुए समग्र जो एकाग्रता के साथ काम करता है। आप इस वक्त मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी बहुत सहजता के साथ सीख सकते हैं। एक तरह से दिमाग इतना शांत होता है कि इस वक्त की वह बिना किसी प्रयास के काम करता है। आपकी सोचने की प्रक्रिया मक्खन जैसी हो जाती है, बहुत ही सहज, इतनी सहज कि आप सोचते नहीं बल्कि समय के भीतर और प्रवेश का रिलैक्स कर रहे होते हैं और आपके बड़े बड़े काम जिन्हें आप अन्यथा दिन के किसी दूसरे समय में बहुत ताकत लगाकर सोच करते रहते हैं तो सहज ही पूरे हो जाते हैं। दुनिया के सफल लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर इस तथ्य को भी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे अचेतन मन के रास्ते खुल जाते हैं, यानी उस वक्त वह हर तरह की सूचना को सोच लेता है। वह जो भी पढ़ता है, देखता है, सुनता है, सब सोच लेता है। स्टूडेंट इस वक्त का उपयोग पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। इस वक्त संगीत या किसी और कला का रियाज किया जा सकता है। बड़े बड़े योगी इस वक्त ध्यान साधना करके शक्तियां हासिल करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं और क्या क्या करते हैं, वह तय करता है कि हमारा जो बाकी का दिन कैसा गुजरता है। इसीलिए हम देखते हैं कि सफल कहलाने वाले लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान में बैठते हैं। वे योग करते हैं, खुद को ताकत देने वाले पॉजिटिव और अफर्मेशन का उच्चारण करते हैं। वे इतनी सुबह उठकर सोशल मीडिया में ताक झांक नहीं करते,
न अपने ईमेल देखते हैं, वे इस बात का ध्यान देते हैं कि बाकी के दिन में वे एकाग्र रहे, पॉजिटिव रहे और इधर उधर की बातें न सोचें। वे रात को अपना समय बिना प्रयोजन, बिना उद्देश्य बर्बाद करने की बजाय जल्दी सोने चले जाते हैं, ताकि रोज उन्हें ब्रह्म मुहूर्त का शक्तिशाली समय मिले और वे उन्हें रोज दिव्य शक्ति से भरता रहे। जल्दी सोने का सिर्फ यह फायदा नहीं होता कि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उससे यह भी होता है कि आपको सबसे गहरी और सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाली नींद मिलती है। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि रात के 10 बजे से सुबह 2 बजे के बीच में हमें सबसे गहरी नींद मिलती है और 2 बजे के बाद नींद सतही होने लगती है, उसकी क्वालिटी घटने लगती है और देर से सोने वाले देर से उठने के चलने पर हमें अनजान ही अपने शरीर में कई दृष्टिकोणों से बेहद फायदेमंद गहरी नींद में खुद को महरूम करते हैं। अच्छी नींद में महरूम शरीर अपनी सीमाओं में काम करता है और जिसका हमें कई तरह से नुकसान उठाना पड़ता है। अधकच्ची नींद आपको तरोताज़ा करने की बजाय आपके शरीर को और थकान से भर देती हैं। मनुष्य का शरीर दिन और रात के चक्र से जुड़ा रहता है, इसलिए सूर्यास्त के 1-2 घंटे के बाद ही आपके शरीर में मेलाटोनिक हार्मोन्स का स्तर बढ़ने लगता है। ये हार्मोन्स जो पीनियल जो ग्लैंड में से निकलता है और हमारी नींद के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह हमारा शरीर हमें सूचित करता है कि चलो अब सोने का वक्त हो गया है। मध्य रात्रि में मेलाटोनिक अपने उच्चतम स्तर पर होता है और इसके बाद वह कम होना शुरू होता है और रात के 10 बजे आपका शरीर मेलाटोनिक के बढ़ते स्तर के कारण रिएक्ट करता है। आपकी नींद के चक्र में ट्रांसफॉर्मेशन की यह अवधि एक और फिर जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ लेकर आता है, यह एक्टिविटी आपके पूरे शरीर को रिपेयर करने और फिर से तरोताज़ा बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। रात के 10 बजे वाली इस शारीरिक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए यह जरूरी है कि आपका शरीर थोड़ा धीमा पड़े। इसके लिए आपको सोने से कुछ देर पहले अपनी मानसिक और शारीरिक एक्टिविटी कम करनी होती है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।